नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संग जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की बिलत संगत और संगत रुचिका सूद जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुचिका, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी कि आज मैं ये सेवा कर पाऊँ। आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी है, तो बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए, और मंडे भी है। और थैंक यू गुरुजी। तो मैं 1 मिनट पहले अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी। बहुत ही कृपा है महाराज की उन दोनों पर ही, उनको बहुत जोड़ के रखा है गुरुजी ने। और मतलब एक चीज़ जो मुझे उन दोनों की बहुत अच्छे से हमेशा ही स्ट्राइक करती है कि उन्होंने अपने माता-पिता की बहुत अच्छे से सेवा की। अ, किसी वजह से मेरी दादी और मेरी नानी दोनों ही बहुत मेडिकल इश्यूज़ से गुज़रे उनके लास्ट कुछ सालों में, और काफ़ी साल वो बेड पे भी थे। और महाराज की इतनी ब्लेसिंग थी कि उन दोनों को ही उनके बच्चों ने बहुत प्यार से देखा, बहुत ध्यान ध्यान रखा उन सबका। एंड गुरुजी हमेशा, मैं बार-बार जब पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि माँ-बाप की सेवा सबसे ऊपर है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पार्ट है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारी फैमिली पे हैं। तो बहुत शुकराना गुरुजी महाराज का। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ अब। अराउंड 2004 की बात है, जब मेरी मदर ने और मेरी भाभी ने और कुछ फैमिली ने गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू किया। शुक्राना उन सब आंटी का जो हमें उनके पास उनको सबसे पहले लेके गए। एम्पायर स्टेट में जाते थे वो संगत के लिए। एंड मैं तब इंडिया से बाहर रहती थी। तो जब मैं आती थी यहाँ, मतलब मैं उनसे सुनती रहती थी कि ऐसे गुरुजी के पास हम जाते हैं, और उस टाइम जैसे हम सब ने सुना ही होगा कि कुछ ऐसे बहुत अच्छा नहीं सुनते थे हम बाबा जी के बारे में। तो मुझे भी थोड़ा लगता था, तो मैं बस एक बारी जब आई हुई थी तो ऐसे देखने चली गई कि ये कहाँ जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बस मैं एक बारी जब गई एम्पायर स्टेट, तो मुझे बस अम, मुझे बस गुरुजी के दर्शन हुए, और मैं बस यही सोच के शायद गई थी कि मतलब मैं तो, क्योंकि मुझे थोड़ा शौक था स्पिरिचुअल किताबें वगैरह पढ़ना का, और थोड़ा मेरा माइंडसेट था उस साइड। तो मुझे लगा कि मुझे तो ये ज़रूर पहचानेंगे। और मैं सुनती भी रहती थी उनसे कि ऐसे-ऐसे ये बाबा जी, ऐसे-ऐसे जो गुरुजी हैं वो मतलब अपनी संगत को पहचान लेते हैं, और मतलब कभी-कभी उनको नाम से भी बुलाते हैं। जैसे मेरी मॉम भी जब मदर फर्स्ट टाइम गए थे, तो गुरुजी ने उनको पहचान लिया था और उनको नाम से बुलाकर कुछ बात भी करी थी। तो मेरे भी माइंड में यही सब था, और मतलब वही लेके मैं वहाँ पे गई और मैं वहाँ बैठ गई। गुरुजी की इतनी कृपा कि उन्होंने मतलब मुझे बहुत, अब सोच के लगता है कि कितना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। उस दिन उन्होंने मुझे मेरी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखा, और जितनी देर मैं वहाँ बैठी रही मेरे माइंड में यही था कि मुझे अभी देखेंगे, अभी मेरी आई कॉन्टैक्ट होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। और बस मुझे अच्छा लगा वहाँ जाके, और मैं आ गई। आई एम सॉरी संगत जी, आई थिंक थोड़ी आवाज़ मेरी एको हो रही है। प्लीज़ गिव मी जस्ट 10 सेकंड्स। हाँ जी, सॉरी फॉर दैट। अम, तो उसके बाद मैं कुछ बारी और गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन करवाए मुझे।
एंड ऐसे ही मैं कभी आती जाती रहती थी, तो चली जाती थी एम्पायर स्टेट, और ऐसा कुछ मुझे कोई कनेक्शन नहीं था, बट क्योंकि सब जा रहे थे तो मैं भी जा जा पाती थी उनके साथ। और ऐसे ही एक बारी मैं जब एम्पायर स्टेट दर्शन करके निकली, तो वहाँ गुरुजी के स्वरूप एक आंटी बांट रहे थे, और एक अंकल बांट रहे थे, और गुरुजी की कृपा से मुझे भी एक स्वरूप मिले। एंड उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इन स्वरूप की कितनी अहमियत है और कितने दुर्लभ है कि ये ऐसे ये होता है। तो मैंने वो स्वरूप अपने पास रख लिए, और क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती थी उस टाइम, तो गुरुजी की कृपा, उन्होंने मतलब मुझे बहुत घुमाया फिराया, मतलब ऑल ओवर इंटरनेशनल। मुझे वो ट्रैवल करती थी मैं, तो मेरे साथ ही रहते थे, और मुझे खूब, जैसे कहते हैं ना, मजे कराए। और उस टाइम शायद मेरा यही शौक था, तो उन्होंने मेरे हर शौक को पूरा किया। मतलब बहुत कृपा गुरुजी को, उन्होंने मुझे बहुत सेफ रखा, और हमेशा ही बहुत अच्छी कंपनी में रखा। और गुरुजी का बहुत बहुत कृपा। उसके थोड़े टाइम बाद मुझे किसी ने दो सीडी दिए, जिसमें एक था गायत्री मंत्र का, और उस एक था महामृत्युंजय मंत्र का। और इससे पहले मुझे कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं ये सब सुनूं, बट उसी दिन मैं किसी अंकल के सत्संग में सुन रही थी, तो वो भी यही शेयर कर रहे थे कि गुरुजी ने जब बुलाना होता है, तो वो अपना कोई ना कोई ऐसा वो प्रिपेयर करना हमें शुरू कर देते हैं। तो उनकी कृपा, उन्होंने मुझे वो भेजा, और उस टाइम वो MP3 प्लेयर आते थे, तो जब मैं काम पे आती जाती थी, मैंने वो MP3 प्लेयर में लोड कर लिए, और मैं उसी में वो, मैं जब मैं बस में, ट्रेन में, टैक्सी में, जहाँ भी होती थी, वही सुनती रहती थी। दो सीडी थे मेरे पास। और उसके बाद मैंने आस्ते आस्ते पाठ से जुड़ना शुरू किया, तो मैं सुखमनी साहब का पाठ भी लगा लेती थी, और जो भी मतलब मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन मैं बस सुनना मुझे अच्छा लगता था, तो मैं वही सुनती रहती थी। तो ये गुरुजी की सारी कुछ प्लानिंग, उसके कुछ साल बाद उन्होंने मुझे इंडिया वापस बुला लिया। मेरा बाहर का जो भी था वो टर्म खत्म हो गया। एंड उन्हीं की कृपा, एक बारी हम 6 जुलाई को, उस टाइम हम बड़े मंदिर, जहाँ तक मुझे याद है, हम नहीं जाते थे। एक बारी सत्संग में जाते थे, और एक बारी सिलेक्ट सिटी वॉक में सत्संग था 6 जुलाई को। एंड हम लोग वहाँ गए, और उसके बाद किसी आंटी ने, मतलब लेट इवनिंग में था वो, और किसी आंटी ने बोला कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं कल, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे है, तो वहाँ केक कटिंग होगी। तो बस हमारे मुंह से हाँ निकल गया, तब कुछ पता नहीं था। और ये कुछ आइडिया नहीं था कि कितनी दूर है, और मतलब यही सुना था कि दूर है और अकेला रास्ता है, पर फिर भी मुंह से गुरुजी ने हाँ जी निकलवाया, और हम सब वहाँ चले गए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट बड़े मंदिर। एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इट वाज जस्ट, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वहां जाके। और बिल्कुल अंधेरा था तब, इतनी कोई लाइटें वाइटें नहीं होती थी वहां पे, और बहुत थोड़ी सी संगत थी, हम सब हॉल में ही बैठे थे काफी देर। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ऐसा कुछ मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे वहां पे। इट वाज जस्ट लाइक फील गुड। उसके बाद गुरुजी ने ही उस दिन कुछ ब्लेसिंग बख्शी कि आस्ते आस्ते हमने बड़े मंदिर जाना रेगुलरली शुरू कर दिया। और थर्सडे के थर्सडे, पता नहीं कैसे थर्सडे ही हमारा दिन नियुक्त हुआ, और थर्सडे को ही हम जाते थे हर हफ्ते। कोशिश करते थे। शुरू शुरू में लगता था कि इतनी देर तो बैठा नहीं जाता, तो हम बाद एंड की तरफ जाते थे, और दूर भी था, तो थोड़ा हमें होता था कि चलो एंड में जाएंगे, थोड़ी देर बैठ के लंगर प्रसाद करके आ जाएंगे। ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते गुरुजी ने ऐसा प्यार जगाया कि बस मतलब मन करता था कि हम वहीं रहें, और जल्दी, आस्ते आस्ते और जल्दी जल्दी जाना शुरू कर दिया। एंड कुछ टाइम बाद महाराज, मेरे मन में और मॉम के मन में भी आता था कि हमारी सेवा हो तो कितना अच्छा हो। और एक दो बारी गुरुजी ने सेवा का मौका भी दिया। वहाँ पे जैसे उस टाइम मंडेज को इतना थोड़े से ही लोग होते थे, तो एक बारी मेरी सिस्टर इन, मेरी भाभी झाड़ू लगा रहे थे वहाँ पे। ऐसे ही उनका बर्थडे था, और उनका मन था कि मैं कुछ सेवा करूँ, तो वो झाड़ू लगा रहे थे, और मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे कोई भी सेवा कर सकता है, मुझे ये नहीं पता था।
तो उसके बाद मेरे मन में भी आया कि सेवा हो तो कितना अच्छा हो। एंड महाराज की कृपा, उन्होंने कुछ टाइम बाद कोई एक किचन की आंटी थी जिन्होंने मॉम से पूछा कि आप लोग हमारी कुछ आंटियां अभी जैसे समर वेकेशन है तो बाहर गई हुई हैं, तो हमें कुछ आंटियों की जरूरत है, तो आप लोग क्या कुछ घंटों के लिए आ सकते हो। एंड कृपा महाराज की, हम दोनों ही मतलब बहुत खुश हुए। एंड हमने हाँ जी करके बस आना शुरू कर दिया। तब जाते थे तो यही सोचा था कि चलो हम 4-5 3-4 घंटे करेंगे, 11 बजे जाएंगे। उन्होंने कहा था आप 4 बजे तक फ्री हो जाओगे तो आप उसके बाद जा सकते हो। तो महाराज ने ऐसा सेटिंग करी तो हम शुरू हो गए। और संगत जी, वहां जाके इतना ही अच्छा लगता था कि मतलब मन ही नहीं करता था निकलने का। तो आस्ते आस्ते गुरुजी ने बहुत हमें जोड़ लिया अपने साथ। और जब मैं पहले दिन किचन की सेवा के लिए गई तो मुझे एक्चुअली किचन में कभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। और वहाँ पे सारी आंटियां बैठी थी। वो जब मैं एंटर करी तो वो तवी पे एक बड़ा सी तवी होती है, वहाँ पे होती थी उस टाइम पे। और सारी आंटियां उसके आसपास बैठी थी चक्कर बना के, और वो उसमें रोटी प्रसाद बेल बेल के ना रोटी प्रसाद डाल रहे थे, और वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और मुझे देख के मतलब इतना ही अच्छा लगा कि मतलब जैसे जैसे कोई स्वर्ग में आ गए हैं हम। और इतनी शांति से सब प्रसाद बन रहा था। और मेरे मन में बस जब मैं सीढ़ियों को माथा टेक के अंदर घुस रही थी तो बस यही आया कि गुरुजी मुझे कि मुझे बस ये मत कराना, क्योंकि मुझे रोटी बेलनी इतनी अच्छी नहीं आती। एंड गुरुजी कितनी मतलब इतने काइंड है वो, और इतना हमें संभालते हैं उन्होंने। मुझे चॉपिंग में, सब्जी की चॉपिंग में लगा दिया। और बहुत महीने गुरुजी ने वही सेवा करवाई। हम आ जाते थे, आलू छीलते थे, आलू चॉप करते थे और आगे देते थे सब्जी प्रसाद बनाने के लिए। मतलब बहुत ही प्यार से, और इतना प्यार मिला मुझे वहां पे। मतलब सारी आंटियां इतना, मतलब शायद मैं सबसे छोटी थी उस टाइम। और इतना ही प्यार मिला मुझे सबसे कि मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेसिंग्स और प्यार से उन सालों में बस भर दिया। और आंटी हमें यही बोलते थे कि सारा टाइम, सारा दिन मतलब ओम नमः शिवाय अपने मन में करते रहो। जब कोई पेड़ा बनाओ, कुछ कट, जो भी तुम सेवा करो, बस जय गुरु जी करते रहो, ओम नमः शिवाय करते रहो। और वो बताते रहते थे कि जब भी तुम सेवा कर रहे हो तो गुरु जी आसपास होते हैं, मतलब वो देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो मतलब इतनी शांति मिलती थी, और बस मन वहीं जुड़ा रहता था कि गुरु जी के चरणों में। तो ऐसे ही मन की बातें गुरुजी सुनते रहते हैं। फिर मैं देखती थी कि कई आंटियों को जो फंक्शंस होते हैं उनमें भी सेवा मिलती है, तो ऐसे ही बस मेरे मन में आया। फिर मुझे लगा नहीं, ये तो सब बहुत पुराने हैं, तो मतलब हमें थोड़ी कोई ऐसे बोलेगा। और ऐसे ही करते करते एक दिन अंकल ने मेरे से पूछा, वो लिस्ट बनाने थे उन्होंने पूछा कि आप सेवा करोगे। और मैं तो मतलब हाँ जी, हम तो वेट ही कर रहे थे कि गुरुजी कब बोलेंगे। तो ऐसे ही गुरुजी ने हमारी मन की बातें पढ़ 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 के हमें सेवा में शामिल कर लिया। और उनकी बहुत ब्लेसिंग, उन्होंने इतने साल इतनी सेवा करवाई मंदिर में। जब मैं पहली बारी फंक्शन की सेवा में गई तो समाधि में गुरुजी ने मौका दिया। और वहां पे फूलों की सेवा हो रही थी। और जैसे ना वो फूल की लड़ियां पिरो पिरो के रेडी कर रहे थे वो डेकोरेशन करने के लिए। तो आंटी ने हमें यही बोला कि तुम बस चुपचाप बैठो यहाँ पे और ये अपना सामान लो, और हर फूल के साथ अपने मन में बस जय गुरु जी करते रहो। और मतलब वो इतनी सुंदर सेवा थी, इतनी शांति से सब बैठ के, मतलब इट वाज जस्ट टू ब्यूटीफुल। गुरुजी ने इतने प्यार से ये सब सिखाया कि तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, तुम बस ध्यान मेरे ऊपर रखो, अपना जय गुरु जी करते रहो और अपना ओम नमः शिवाय करते रहो। और संगत जी, इसमें बस मैं थोड़ा कुछ आउट ऑफ सीक्वेंस ऐड करूंगी कि मुझे गुरुजी ने उसके बाद ओवर द इयर्स काफी बारी मुझे जैसे ड्रीम दर्शन कभी हुए हैं। ऐसा मुझे 2-3 बारी याद है कि मुझे ऐसे लगता था कि कुछ मुश्किल है कुछ। जैसे एक बारी मुझे ड्रीम आया कि हम किसी शिप पे हैं, और मेरे ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी वाइफ उनके साथ है। और लेकिन वो ठीक होके बाहर आ गए हैं।
और मतलब हम लोग बाहर बैठ के बस ओम नमः शिवाय कर रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। और उसके बाद उसी शिफ्ट में जय गुरु जी संगत जी। अभी इलेक्ट्रिसिटी के कारण थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गया, अभी वो ज्वाइन कर रही हैं। सॉरी संगत जी, लाइट की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, तो मुझे ऐसे ही ड्रीम्स आए कि जैसे मैं ओम नमः शिवाय कर रही हूँ, जो भी टर्बुलेंस आ रही है लाइफ में मैं बस ओम नमः शिवाय कर रही हूँ, कभी जय गुरु जी कर रही हूँ, कभी मंत्र जाप कर रही हूँ। और ऐसे ही बस ये चीजें खत्म होती जा रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टर्बुलेंस है लाइफ में, तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से अपने से जोड़ा इस सेवा के थ्रू। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मतलब अपने प्यार से हर मंदिर के जहाँ जहाँ मतलब ऐसे वो इतने प्यार से ही बस फूलों की तरह हमें रखते थे, और सारे जैसे वो हम सुनते रहते थे कि गुरुजी सब सब कर देते हैं, और बस वो मतलब सब ऐसे ही करते रहते थे। तो सब इतने अच्छे से चल रहा था। एंड जब कोविड आया तो मुझे जैसे उन्होंने लगा कि हमारी सेवा से हम चेंज हो गई, और उन्होंने हमें जब लास्ट दिन था जिस दिन मंदिर खुला था कोविड का, उस दिन भी महाराज की कृपा से हम मंदिर में ही थे। वो थर्सडे का दिन था और हम सेवा पे थे, और उसी दिन न्यूज़ आई कि अब मंदिर हम आज से नहीं खोलेंगे। तो कुछ ही संगत थे हम सेवादार जो मंदिर में ऑलरेडी थे, और दरबार खुला हुआ था, और महाराज ने हमें दरबार में बहुत देर बैठने का मौका दिया। और बहुत देर हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया, और बहुत बारिश हुई थी उस दिन रात को, और बस हमें ऐसे ही लग रहा था कि अमृत वर्षा हो रही है, और बहुत ही सुहाना दिन था वो। एंड उस हमें तब ये नहीं पता था कि अब हम सेवा पे नहीं आ पाएंगे। और बहुत टाइम सब कुछ बदल गया उसके बाद। कोविड में गुरुजी ने हम सबको, फैमिली को, सबको बहुत प्रोटेक्ट किया, और मतलब मुझे लगता है कि गुरुजी ने ऐसे मेरी क्लास बदल दी। तो वो पहले
हर तरह से सेवा करवा रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे अपने जाप से, शब्दों से, कभी मुझे उन्होंने डायरेक्ट किया कि जो जपजी साहब का पाठ करो। और मतलब मुझे ऐसे लगता था कि कभी कभी मैं दिन में, क्योंकि और कुछ तो था नहीं करने को, यही करते थे, तो इतने महीने बस वो पूरा पूरा दिन मुझे कभी 3 बार कभी 4 बार जपजी साहब सुनवाते थे, और मैं ध्यान से कोशिश करती थी कि ध्यान से बैठ के सुनूं, उसको समझूं कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके थ्रू उन्होंने मुझे बहुत सारे आंसर्स दिए। मतलब मतलब सीरियसली मुझे लगता है कि मेरा दिमाग उन्होंने बिल्कुल लाइक दूसरे ट्रैक पे डाल दिया। और मतलब शब्दों में और गुरबानी में, शब्द गुरबानी में इतनी ताकत है कि वो मतलब कुछ भी बदल सकते हैं। और ऐसा सब चलता रहा। फिर उस टाइम मैं एक घर का सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि कोविड से कुछ साल पहले हमारा अ, हमने एक नया घर लिया। और तो उसमें काम चल रहा था, तो कुछ महीनों में वो काम खत्म हो गया, लेकिन जिनसे हमने वो लिया था तो हमें थोड़ी हमारी कुछ टैक्स फाइलिंग गलत हो गई थी, टीडीएस की। और गलत फॉर्म से हो गई थी, तो अमाउंट जा चुका था, लेकिन वो लोग को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसा कुछ हुआ था, कॉम्प्लिकेटेड सा। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो भी कोशिश कर रहे थे अपने एंड पे, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। और ऐसे ऐसे हमारे मन में बस ऐसे ही आ रहा था कि मतलब हम नहीं शिफ्ट करना चाहते ऐसे, ऐसे माहौल में। तो काफी महीने तो यही चलता रहा। उसी दौरान जब घर का हमारा काम चल रहा था, तो गुरुजी का मंदिर किधर बनाना है, ये हमें, जहाँ हमने सोचा था वहाँ गुरुजी को शायद पसंद नहीं था। तो वहाँ, जैसे मॉम अपने सत्संग में बता चुकी हैं, वहाँ पे जो टाइलें वो लगाते थे वॉल पे, वो गिर जाती थी, और ऐसा 2-3 बार ही हुआ। फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि गुरुजी शायद इस रूम में नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जगह, ड्राइंग, हमारे जो लिविंग रूम है वहाँ पे नियुक्त की थी। उनका बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने फिर वहीं पे आके वो विराजमान हुए इवेंचुअली, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए। और मतलब हम इतने ग्रेटफुल हैं इनके कि वो बस हमारे साथ हर चीज में शामिल होते हैं। मतलब वो हमारे सब कुछ उनके सामने ही होता है। सो ऑल हिज ब्लेसिंग। उसके बाद तो ये सारी प्रॉब्लम जब चल रही थी, तो हम दोनों का ही मन नहीं था, और घर रेडी हो गया था, लेकिन हमारा मन नहीं था कि हम शिफ्ट करें। तो एक दिन काफी महीनों बाद, लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला था, कि एक दिन ऐसे ही मेरे मन में आया कि अब शायद टाइम आ गया है शिफ्ट होने का। और उसी दिन मुझे मॉम ने भी बोला कि शायद हमें अब शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद और संगत जी, विद इन लाइक 1 और 2 डेज मुझे मेल आ गई कि जो अमाउंट इतनी हम खेचल कर रहे थे, वो हम, क्योंकि हमने भी फिर छोड़ दिया था कि उन्होंने हमें बोला कि सीए ने कि आप मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते, और गुरुजी से बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि मतलब तुम शांत बैठो। और अपने आप ही उसके 1-2 दिन बाद हमें मेल आ गई कि अब आपका सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, और अब लाइक सब क्लियर है। सो गुरुजी ने ही सब मन में डाला। और गुरुपूरब के दिन गुरुजी अपने बड़े स्वरूप में हमारे घर पे आए। एंड बहुत बहुत शुक्राना उनका, उन्होंने हमें को इतने अपने घर में रखा हुआ है, और वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। इसके बाद उस टाइम मुझे जिम जाने का बहुत शौक था। तो मैं कॉलेज के बाद से ही मतलब बहुत रेगुलर थी, मैं जिम जाती थी हफ्ते में काफी बारी। और जब मैं गुरुजी के कोई भी वचन पढ़ती थी, तो बार बार यही सामने आता था कि लड़कियों के लिए जिम अच्छा नहीं है, वॉकिंग किया करो। पर मुझे बहुत शौक था जिम जाने का, तो मेरे मन में तो यही आता था कि ये मैसेज तो मेरे लिए नहीं है, और ये तो मतलब ऐसे मतलब इग्नोर कर देती थी मैं। और ऐसे करते करते बहुत साल निकल गए। एंड कोविड से कुछ टाइम पहले एक बारी मैं जिम में ही थी। तो सॉरी, हाँ सॉरी, मैं जिम में ही थी जब एक बारी मुझे बहुत जोर से सांस चढ़ गया मशीन पे। और मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं बस मेरे लिए वहां से निकल के बाहर आना भी मुश्किल हो गया था। तो मैं थोड़ा टाइम वहीं बैठ गई, और फिर मैं उठ के बाहर आ गई, और बाहर आके भी मतलब मैं काफी देर बाहर ही बैठी रही, लाइक आई कुड नॉट मूव।
एंड आस्ते आस्ते फिर जैसे मैं बहुत दिन नहीं गई, फिर मतलब आस्ते आस्ते मैं जब भी जाती थी मुझे बहुत सांस चढ़ जाता था और मैं बाहर आ जाती थी। तो आस्ते आस्ते करके मेरा जाना बंद हो गया। उसके कुछ 1-2 महीने बाद ही कोविड का जैसे लॉकडाउन शुरू हो गया, और फिर वैसे ही सब जिम बंद हो गए बहुत टाइम के लिए, तो वॉक शुरू हो गई। तो महाराज की इतनी कृपा, उन्होंने अपने आप ही जो चीज़ मैं नहीं कर पा रही थी उन्होंने इतने प्यार से अपने आप ही करा ली। एंड अब उनकी कृपा से मैं वॉकिंग करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सारा जितना भी मैं कर पाती हूँ। और उसी से वो मतलब वो कहते थे कि जो मतलब वॉकिंग करो और तुम्हें इसमें हर चीज़, हर तुम्हारी सेहत के लिए यही बेस्ट है। एंड उस दिन मैं 2 दिन पहले भी किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि मंत्र जाप करो और वॉकिंग करो और ये बेस्ट है। एंड मुझे उसी दौरान पता लगा कि मैंने अपने जब ये वॉकिंग का सिलसिला शुरू हो रहा था तो मैंने अपने घर में कुछ वेट्स रखे हुए थे कि मतलब मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ तो चलो एटलीस्ट मैं वो वेट्स करके कुछ तो कर पाऊंगी। और मुझे जैसे बहुत ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, मैं एक रूम से मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं एक रूम से दूसरे रूम तक भी जाती थी तो मुझे सांस चढ़ जाता था। 2 बारी मैं डॉक्टर के पास गई और वो नहीं मुझे फिगर आउट कर पाए, तो उन्होंने मतलब ऐसे ही मुझे बोला कि मतलब आप कोशिश करो कि थोड़ी वॉकिंग किया करो और वेट कम करो, ऐसे ऐसे। और वो वेट्स अभी तक मेरे घर पे पड़े हुए थे लेकिन मैं यूज नहीं कर पा रही थी। मैंने आस्ते आस्ते करके वो वेट बांटने शुरू कर दिए और जिस दिन लास्ट में मेरे पास सिर्फ 1-1 किलो के 2 वेट्स बचे थे, और जिस दिन मैंने एक दिन वो वेट्स भी किसी को दे दिए, उसके अगले दिन मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हुई और उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद ही डायग्नोज हुआ कि मुझे क्या दिक्कत है, और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। और मतलब इतनी सिंपल चीज की कोई डॉक्टर और मुझे बता नहीं पा रहा था जब तक वो वेट्स निकले नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि वो डिटेक्ट नहीं हुआ कि क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपनी मेडिसिन जो भी थी उस पे रखा हुआ है, और अब उनकी कृपा से मैं वॉक कर पाती हूँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि जो काम मैं नहीं कर पा रही थी उन्होंने इतने प्रेम से करा लिया। और इसी से रिलेटेड एक और सत्संग जो गुरुजी अपने आप करवाते हैं। मुझे गुरुजी ने बहुत साल पहले बोला कि जैसे मैं बैठी हुई थी ऐसे ही अपने हाथ देख रही थी और ऐसे ही मतलब फ्री बैठी हुई थी, तो मुझे जैसे आवाज आई कि तू नॉनवेज छੱਡ दे, मैं तेरी लकीरां चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये क्या और हम लोग मतलब नॉनवेज खाते थे, सब लोग ही खाते थे घर पे, और मतलब मैं भी सब कुछ ही खाती थी। एंड तो लेकिन अगेन गुरुजी के वचन थे कि मतलब मांस नहीं खाना चाहिए। और उन्होंने बोला भी था कि अगर मैं बोलूंगा कि छोड़ दो तो तुम नहीं छोड़ोगे, लेकिन मतलब उनकी इतनी कृपा कि उन्होंने मुझे ऐसे डायरेक्शन दी, उससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि शायद मुझे ये करना चाहिए। और उसके अगले दिन ही मैं जिम गई तो वहां पे एक लड़की किसी से बात कर रही थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना उसके बाद कभी देखा। वो लड़की किसी से ये बात कर रही थी कि मैं किसी उसी मीट शॉप में गई थी जहाँ पे उसने वो विटनेस किया कि जब वो किलिंग करते हैं एंड मीट की। एंड शी सेड उसको देख के मेरा इतना मन खराब हुआ कि मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। और मुझे मतलब ये कोइंसिडेंस तो गुरुजी के कोई होते नहीं है, तो मुझे इससे ये सुन के लगा कि अगर ये लड़की एक ही चीज देख के कर सकती है तो मैं अपने गुरु के कहने पे क्यों नहीं कर सकती। और मेरे में भी इतनी वो होनी चाहिए, विल पावर। लेकिन गुरुजी संगत जी हम कुछ भी नहीं है, मतलब मैं तो सच में कुछ नहीं हूँ। इतना होने के बाद भी मतलब मैं कोशिश करती रही लेकिन मैं बंद नहीं कर पाई। और ऐसे ही बहुत टाइम निकल गया। और ये सोचना बहुत, मुझे लगता है कि ये आसान था कि गुरुजी ने कहा है तो कर लो, लेकिन गुरुजी का कहा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत विल पावर चाहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं, उसके बाद हम थोड़ा ट्रैवल करने चले गए। कुछ महीने में बंद करती, फिर ट्रैवल करते तो मेरा मन कर पड़ता खाने का, और ऐसे ही चलता रहा। एंड गुरुजी ने आस्ते आस्ते, बस ये उन्हीं की कृपा है क्योंकि उन्होंने बोला था और वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, तो वो आस्ते आस्ते उन्होंने छुड़वा दिया। और मैं फिर भी ये नहीं कह सकती कि मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया है। मुझे कुछ महीने पहले तक ऐसा लगता था कि मैंने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी
कभी टेम्पटेशन सामने आती है तो मुझे 1 या 2 बाइट खानी पड़ती है, सॉरी गुरुजी। लेकिन महाराज की कृपा है कि जो उन्होंने करवाना होता है वो करवा लेते हैं, और वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते। उन मैंने मतलब उनका क्या ही शुक्राना करें। अ, इसके बाद संगत जी एक सत्संग है जो मतलब बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, और आज मैं वो शेयर गुरुजी की कृपा से करूंगी। एंड 2 दिन 3 दिन से वो मुझे वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि ये 2 साल की घटना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शेयर करूं। गुरुजी हिम्मत दें और वो शब्द दें। तो 2 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था कि ऐसी सिचुएशंस थी कि मुझे लग रहा था कि बात करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। तो मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं बात करूं इस बारे में, और मुझे गुरुजी का यही मैसेज आ रहा था कि तुम चुप रहो और कम बोलो और पॉजिटिव सोचो। और मतलब मुझे तब ये समझ नहीं आ रही थी कि ये बातें सिर्फ मेरे ही माइंड में है और मुझे ही इनको ठीक करना है अपने माइंड में। वेल गुरुजी को तो सब पता है। और मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं ये चीज़ें बात करके सॉर्ट आउट करूं, और ये बार बार बात करने से बातें और बिगड़ रही थी। और मुझे 2 बारी गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि मैं सब प्रॉब्लम्स ठीक कर रहा हूँ, और शॉर्ट टाइम में मैं सब प्रॉब्लम्स जो भी होता है वो तुम्हारे कर्म है, मैं वो काट देता हूँ। तो मैं थोड़ी शांत हो जाती थी। पर बार बार कुछ ना कुछ सिचुएशन आती थी सामने, तो मुझे होता था कि अब मुझे बात करनी है। और गुरुजी की इतनी मेहर है कि उन्होंने मुझे जब भी मैं डगमगाती थी, वो मुझे कोई ना कोई सत्संग, कोई ना कोई शब्द सुनवा देते थे, जिससे मुझे हिम्मत मिलती कि मैं बेसिकली चुप रहूं, शांत रहूं, और जो हो रहा है उसे होने दूं। अपने टाइम से गुरुजी सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये शब्द मुझे बार बार सुनाते थे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। मुझे वो एक बारी तो मुझे याद है कि मैं बिल्कुल, मैं मेरे मन में भरा हुआ था कि मतलब आज मैंने कुछ बात करनी है। एंड मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे है मेरे माइंड में। एंड उन्होंने मुझे फिर वही एक शब्द सुनाया जो मुझे बहुत सुना रहे थे उस टाइम पे, कि बाबा बोलना क्या कहिए। और संगत जी ये बहुत ही सुंदर शब्द है, कभी आपको मतलब जरूर सुने इसे। तो इसमें वो बताते हैं कि बाबा, वो पूछते हैं गुरु से कि क्या मैं बोलूं ताकि मेरी लिव आप में जुड़ी रहे। तो वो बड़े प्रेम से समझाते हैं कि ये बोलना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए। और ये बार बार गुरुजी मुझे समझाते थे कि तुम अपने सिर्फ मुंह से तुम्हें शांत नहीं होना, तुम्हें अपने मन को भी शांत करना है। और ऐसे ही गुरुजी मुझे पल पल संभालते रहे, वो मुझे ये डायरेक्शन देते रहे कि चुप रहो। मुझे वो शब्द सुनाते रहते थे। मैं गाड़ी में जा रही हूँ तो सेम शब्द आएगा, मैं घर पे हूँ कुछ अलग फोन में सुन रही हूँ, सेम शब्द आ जाएगा। वो कभी जब हमें उन्होंने किसी डायरेक्शन में डालना होता है ना, तो वो मतलब बहुत कस के हाथ पकड़ते हैं और मतलब गाइड करते रहते हैं हमें। बस मतलब ये होता है कि सुन लें हम। और जैसा कि मैंने कहा, सुनना इतना आसान नहीं है। सुन के भी कई बारी हम लोग अनसुना कर देते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। पर गुरुजी हमेशा हमें पल पल संभालते हैं। और ऐसे ही पिछले 2 साल में वो मुझे बार बार संभालते रहे। और इसी दौरान उन्होंने मुझे इससे कुछ टाइम पहले मैंने बैम्बी आंटी की बुक से ने जो बुक लिखी है गुरु साहिब की, उसमें ये पढ़ा था कि गुरुजी कहते थे कि पहले गल्ला, मैंने ये निकाल के रखा है, पहले कोई गल्ला नहीं कर दे सी, मन तो गल्ला कर दे सी। तो उन्होंने ये फिर एक्सप्लेन किया कि गुरुजी सेड कि दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और उनकी जो ट्रू संगत है वो आस्ते आस्ते टेलीपैथी से ही बातें करेगी, और वो इतने मतलब हमें इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। और जैसे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं हमें लगता है कि हम बोल के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आधी चीजें तो चुप रहने से ही सॉल्व हो जाती हैं, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तो ये मुझे उन्होंने बड़े प्रेम से ऐसे कर करके सुनवा सुनवा के सब चीजें उन्होंने मुझे
क्या कह सकती हूँ, आई गेस मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। और कि मैं कि मैं थोड़ा अपने मन को शांत करूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे। एंड ये सिर्फ महाराज की कृपा है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ये सब सिखाया। एंड इसी दौरान उन्होंने मुझे फिर थोड़े टाइम बाद ये सिखाना शुरू किया। ये ऐसे वीडियोस मेरे सामने आते थे कि संकल्प से सिद्धि, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के बारे में उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि जब तुम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हो और तुम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हो, तो तुम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हो, और जो भी वाइब्रेशंस तुम भेजते हो वो दूसरे को सुनाई देती हैं। तो इसी से रिलेटेड एक बारी मैं बड़े मंदिर में थी, गई थी दर्शन करने के लिए। एंड सॉरी गुरुजी, जब मैं मंदिर गई तो यही मेरे माइंड में चल रहा था कि गुरुजी आप तो ये कह रहे हैं कि मतलब वाइब्रेशंस जो मैं भेजूंगी वो दूसरों को सुनाई देंगी, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्हें सुनाई दे रही हैं। और तो पता नहीं ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि मैंने कोई चीज बोली गुरुजी को, एंड मंदिर से ही रिलेटेड। एंड अगर ये ऐसा हो तो मुझे लगेगा कि, तो मैंने किसी अंकल का ध्यान किया जिन्हें मैं मुझे लगता है कि वो शायद उस चीज के इंचार्ज हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर वो सुन लेंगे तो शायद वो, क्योंकि मुझे लगता था कि वो चीज़ थोड़ी सही नहीं है अपनी छोटी सी बुद्धि के हिसाब से, सॉरी गुरुजी। तो मैंने वो वाइब्रेशन उनको भेजा, एंड उसके बाद मैं भी भूल गई। एंड बात खत्म हो गई। फिर अगले हफ्ते पूरा हफ्ता निकल गया, अगले हफ्ते जब मैं मंदिर फिर से गई तो मैंने देखा कि वो चीज़ हो गई है। एंड गुरुजी की, मतलब क्या ही मैं कहूँ उनसे मतलब वही मैं जब देखा तो मैंने वही मेरे आंसू टप टप शुरू हो गए कि गुरुजी मतलब इतना प्रमाण भी देते हो कि जो बात आप इतने प्यार से समझा रहे हो कि जो भी वाइब्रेशंस हम भेजते हैं लोगों को, वो उन्हें रिसीव होती हैं। और जब हम किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं तो वो, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोल रही हूँ ये कर ले तो वो कर लेगा और वो मतलब मेरे कंट्रोल में हो जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब दैट्स नॉट, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर समझाया कि जब तुम किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हो, किसी के लिए प्रे करते हो, किसी को ब्लेसिंग्स भेजते हो, तो वो रिसीव होती हैं। और जब तुम किसी के लिए चिंता करते हो, या तुम किसी से मन में क्लेश करते हो कि इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया, तुम्हें गुस्सा आता है किसी पे, तो वो भी वाइब्रेशंस उन्हें रिसीव होती हैं। तो जब वो तुमसे बात करेंगे या तो वो तुम्हारे कांटेक्ट में आएंगे तो वो वाइब्रेशंस लेके आएंगे, और तुम्हारे मन में भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, उनकी भी नेगेटिव, तो वो सिचुएशन और खराब होगी। और ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे ट्रेनिंग देनी शुरू की। बार बार वो मुझे पॉजिटिविटी के मैसेजेस देते। बहुत सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी कहते थे हमेशा चढ़ती कला में रहो और पॉजिटिव सोचो, जितना तुम पॉजिटिव सोचोगे उतना इजी हो जाता है तुम्हें सिचुएशन से बाहर आना और मुझे तुम्हें ब्लेसिंग्स देना। एंड मतलब ऐसे ऐसे वो मुझे करते रहे, और आस्ते आस्ते उन्होंने जो नेगेटिविटी मेरे अंदर थी उसको अपनी ब्लेसिंग से और मेरी सोच को चेंज करते करते उन्होंने बहुत कुछ मेरे माइंड में चेंज किया। और ऐसे ही करते करते उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम कैसे अपने आप को और लोगों को पॉजिटिविटी से हील कर सकते हो, उन्हें ब्लेसिंग्स दे सकते हो और भेज सकते हो। और एक बार बहुत रिसेंटली उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया कि एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी सुनाई जिसमें वो बता रहे थे कि एक मदर को पता लगा, फोन आया स्कूल से कि उनकी बच्चे को थोड़ी चोट लग गई है, वो ठीक है लेकिन उसे चोट लग गई है तो आप प्लीज उसे लेने आ जाइए। एंड अब मदर है तो उनको जब सुनने में आया कि वो चोट लग गई है तो उनके पास, तो उनके मन में वरी आई। लेकिन दो ऑप्शंस होती हैं उस वक्त हमारे पास कि या हम वरी कर लें, क्योंकि बच्चा तो ऑलरेडी वरिड है, उसको चोट लगी है, वो शायद घबराया भी होगा, और या हम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। तो वो मदर ने फिर उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस ये डिसाइड करें हम कि अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे चिंता के बजाय, क्योंकि हम कुछ कर तो सकते नहीं, हम वहाँ है नहीं, और हमारे इतनी बारी हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार दूर होते हैं, माँ बाप दूर होते हैं, और हम यहाँ बैठे कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन जब हम
उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं, तो वो हमारी एनर्जी भी इंक्रीज करता है, उनकी ब्लेसिंग्स भी इंक्रीज करता है और उनकी एनर्जी भी इंक्रीज करता है। और जितनी पॉजिटिविटी उनके पास होती है, उतना ही वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग ज्यादा आसानी से रिसीव कर पाते हैं। तो बहुत प्यार से उन्होंने मुझे ये उन्होंने जब ये स्टोरी सुनाई, उसके 2 दिन बाद मुझे पता लगा कि मेरा जो नेफ्यू है वो यूएस में है, और उसको बहुत जोर से चोट लग गई थी और कुछ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड इट वाज सो, मतलब एकदम ये बैक टू बैक होने पे मैं बस गुरुजी के पास बैठी, एंड उसकी उसको मैं बस पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही भेज रही थी, एंड चिंता करने के बजाय। एंड इट वाज, एंड गुरुजी की कृपा से वो ठीक है, एंड ही उन्होंने बहुत बच्चों को तो वो बहुत संभालते हैं, वो सब वो जो वरी वाला फेज होता है ना, वो उन्होंने मेरे लिए चेंज कर दिया। अ टाइम टू प्रे, जबकि मैं जिसे कहते हैं ना कि चिंता मत करो, चिंतन करो, कि मैं उनको प्रे करूं, उनको ब्लेसिंग्स भेजूं। उससे मेरी भी एनर्जी इंप्रूव हुई कि मैं भी पॉजिटिव सोच रही हूँ अब, कि मैं ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन किसी को नहीं भेजनी। क्योंकि जब किसी के लिए भी हम नेगेटिव सोच, किसी की वरी करते हैं या नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ अब कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूं, और कोई भी सिचुएशन हो तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा मंत्रा रिसेंटली दिया है। मतलब वो कहते हैं कि तुम ये भी मत बोलो कि गुरुजी उसे देख लेना, तुम ये बोलो कि थैंक यू गुरुजी, तुम उसे देख रहे, आप उसे देख रहे हो। और इससे मुझे इतना सुकून मिलता है कि मतलब जो भी वरी मेरे माइंड में होती है, किसी को भी लेकर, अपने को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, मैं बस गुरुजी के आगे बैठ के बस यही बोल पाती हूँ कि गुरुजी थैंक यू कि आप ये देख रहे हो। क्योंकि सच तो यही है ना संगत जी, कि गुरुजी हमें पल पल देख रहे हैं। वो एक एक बात हमारी मन की सुन रहे हैं, और वो हमारी लाइफ की एक एक सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो, मतलब हम शुक्राने करते रहें, क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट ही है। अगर हमारे पास कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल को भी जल्दी में काट रहे हैं, वो हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। और जब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मैं बस शुक्राना कर सकूं, एंड आई होप कि मैं हर सिचुएशन में ये आगे कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, और मैं बार बार जब प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ होता है तो भूल ही जाते हैं कि गुरुजी ने ये बोला। एंड आई होप कि गुरुजी मुझे और पक्की ट्रेनिंग देंगे, ताकि मैं और ज्यादा इस चीज को अपने माइंड में दृढ़ कर सकूं कि हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी है, हमेशा शुक्राना करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। बहुत रिसेंटली उन्होंने मुझे ये मैसेज फिर से दिया कि मैं कुछ हफ्ते पहले की बात है कि मैं बहुत मेरे माइंड में फिर से कुछ डिस्टर्ब कर रहा था। एंड मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मैं बहुत कमजोर पड़ रही हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करिए कि मैं आपके दिखाई हुई, मुझे कोई मैसेज भेज दीजिए कहीं से, मतलब कि मैं और दृढ़ हो जाऊं। एंड संगत जी, मैंने यूट्यूब खोला, उसमें ऊपर ऊपर गौरी त्यागी आंटी का सत्संग आ रहा था, मैंने वो सत्संग लगाया। और वो 1.5 घंटे का सत्संग था, और उसके बीच में उन आंटी ने बोला कि मैं जिस शॉर्ट में उनका सत्संग शेयर करूंगी, कि उन आंटी आंटी ने बताया कि जैसे किशोरी अंकल आते थे सत्संग के लिए, तो वो बार बार उन्हें बोलते थे कि आप प्लीज कुछ शेयर करिए, और वो जो भी रीजन था वो नहीं करते थे। एंड फिर उन्होंने एक बारी उन्हें बोला कि आप बस ये बताओ कि गुरुजी क्या करने को कहते थे। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, उन्होंने यही बोला कि गुरुजी कहते थे चुप रहा करो। और मतलब इतना डायरेक्ट मैसेज उन्होंने मुझे उस दिन दिया फिर से। और मतलब इतने कृपालु है हमारे गुरुजी, पल पल वो हमारे हर बात को, हर थॉट को सुनते हैं, और कैसे कैसे पूरे करते हैं। और मतलब एक एक संगत की थॉट, हर एक थॉट को वो हमेशा ही सुन रहे हैं, और उसे पूरे, उसे मतलब जवाब दे रहे हैं, कभी सत्संग के थ्रू, कभी शबद गुरबानी के थ्रू। मतलब उनकी मेहर का तो कोई अंत ही नहीं है। सो बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। इससे रिलेटेड एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ कि जो गुरु, एक और चीज जो मुझे गुरुजी ने इन 2 सालों में सिखाई, कि संगत जी, मुझे शबद गुरबानी से बहुत प्यार है। और ये भी उन्हीं की कृपा है, क्योंकि
मतलब उन्हीं की कृपा के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनसे जुड़े, उनका ध्यान करें। और जो मतलब 20 साल पहले जिसको बिल्कुल भी कुछ इन चीजों से प्यार नहीं था, और गुरुजी ने बस वो प्यार भर दिया है मेरे अंदर। तो ये उन्हीं की कृपा है, और सच में वो कृपा बनी रहे, यही अरदास है उनसे। तो जब मैं सत्संग में जाती थी तो मेरा कभी कभी ऐसा होता है ना कि संगत को कोई भजन लगाने का शौक होता है। मतलब सबका अपना है, जर्नी है। और कई संगत प्रेफर करते हैं कि थोड़े भजन हो बीच में, और कोई गुरबानी सुनते हैं, कोई अलग रागियों की गुरबानी सुनते हैं। तो ये सब उनकी जर्नी है। और लेकिन मतलब मेरा माइंड शायद थोड़ा कट्टर होता जा रहा था, तो मेरे को, मैं जब ऐसे कुछ भी सुनती थी जो अलग होता था तो मेरा ध्यान टूटता था। और मेरे माइंड में आता था कि मतलब जैसे ना मेंटली, आप सब कह लो इन शॉर्ट की मेंटल निंदा, कि ये क्यों कर रहे हैं। और मेरा ऐसे मतलब पासिंग थॉट होते थे कि क्यों ये लगा रहे हैं और मेरा ध्यान टूट रहा है, और ये शब्द क्यों नहीं लगाते। और गुरुजी ने मुझे ऐसे मतलब गुरुजी तो कहते ही है कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, और ये मतलब सबसे, जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा गुनाह है कि हम निंदा करें। और चाहे हम वर्बली ना करें, हम माइंड ही माइंड में कुछ ना कुछ हमेशा ही शायद करते रहते हैं। एटलीस्ट कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही आता ही है, चलता ही है। और शायद इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आंखें बंद कर बैठा करो, स्पेशली सत्संग में, ताकि तुम्हारा ध्यान किसी और पे ना जाए कि कोई और क्या कर रहा है। तो उन्होंने मुझे ये समझाना शुरू किया कि तुम इस सत्संग में 2 घंटे के लिए आए हो, तुम या तो मेरी ब्लेसिंग ले लो मेरे पे ध्यान करके, या तो तुम ये सब सोच लो कि ये क्या हो रहा है, या वो टाइम को तुम कैसे स्पेंड कर रहे हो। अब तुम कोशिश करो कि मेरे पे ध्यान रखो। और इतने प्यार से उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि दो अलग अलग सत्संग में कोई भजन आ रहे थे एक सत्संग में, और उसी भजन के दौरान उन्होंने मेरा उन पे ध्यान केंद्रित कर दिया। एंड मतलब इतने ब्यूटीफुल वो फ्यू सेकंड्स के लिए था, लेकिन वो फ्यू सेकंड्स इतने ब्यूटीफुल थे कि उन्होंने, और फिर दूसरी बारी कुछ 1-2 हफ्ते बाद ये दोबारा हुआ। और फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी, आई एम वेरी सॉरी कि मैं मतलब ध्यान इधर उधर कर रही हूँ। और सबका, सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने भाव हैं। और मतलब आप तो सबको ही ब्लेस कर रहे हो। और मतलब गुरुजी ये नहीं देखते कि हम, मैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें शबद गुरबानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो कह के गए हैं हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम फॉलो करें। लेकिन हमें ये भी, मतलब मेरे लिए ये मैसेज था कि जो वो कर रहे हैं वो उनकी जर्नी है, और तुम्हें ब्लेसिंग्स लेनी है तो तुम मेरे पे फोकस करो, औरों पे मत करो। एंड इसी से रिलेटेड अभी मतलब ये जो शब्द आ रहा था अभी, श्वासों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। और मतलब मेरे माइंड में कल से ये शब्द घूम रहा है। एंड इससे रिलेटेड मैं ये शेयर जरूर करूंगी कि बहुत साल पहले की बात है, बिल्कुल शुरू शुरू में जब मैंने पहली बारी शायद ये शब्द सुना था, किसी गाड़ी में थी मैं। एंड जब ये लाइन आई कि वो कहते हैं कि हमें मेरे रोम रोम में इतनी एनिया जीबा दे दे, कि एनिया जीबा लेके मैं तेरी सिफत सलाह करता करता रहा। और मुझे ये सुन के ही इतना समझ में ही नहीं आया, और इतना अजीब लगा कि मतलब ये क्या कह रहे हैं, कि मतलब तो एकदम से मुझे लगा कि पूरी बॉडी में ऐसे जीवे हो जाए मतलब बहुत ही अजीब लगा। एंड सॉरी गुरुजी, मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं थी। और गुरुजी ने ही इन शब्दों से अब इतनी प्रेम और इतना इतना सिखाया है मुझे, इतने शब्द इन शब्दों के थ्रू, और इतना इतने प्यारे प्यारे एहसास दिए हैं, हर मोमेंट पे वो गाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये हमारी हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है। तो जब मैं ये याद करती हूँ तो मैं समझ, तो मुझे याद आता है और रियलाइज होता है कि मतलब कहाँ थी और कहाँ गुरुजी ने लाके खड़ा कर दिया है। और ये बस उन्हीं का प्यार है, और उन्हीं की आज, मतलब उन्हीं का, सिर्फ उन्हीं का प्यार है, उन्हीं की बख्शीश है। वो पल पल गाइड करते रहते हैं, और हमें अम, हमारा हाथ थाम के रखते हैं। हम गलतियां करते रहते हैं फिर भी वो थाम के रखते हैं। तो शुक्राना गुरु जी।
इससे एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है, जो मतलब मैं शेयर करती हूँ। दिस इज रिलेटेड टू लाइट ऑफ डिविनिटी एंड महाग्रंथ एंड लाइट ऑफ डिविनिटी हमारे घर में बहुत टाइम मतलब मॉम को शुरू शुरू में मिली थी एंड उन्होंने पढ़ के फिर अम, जब मल्टीलिंगुअल पे फिर मैंने नहीं पढ़ी थी। और जब मल्टीलिंगुअल पे रीडिंग शुरू हुई कुछ साल पहले, तभी गुरुजी महाराज ने मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी से पहली बार ही जोड़ा। और मैंने उनकी कृपा से सब सत्संग पढ़े। और उसके बाद मतलब उसके बाद मैंने नहीं सुना, मैं नहीं पढ़ा उसको। एंड जब लास्ट ईयर गुरुजी ने मल्टीलिंगुअल ग्रुप पे ही फिर से रीडिंग शुरू करवाई, तो उन्होंने इसी तरीके से करवाई कि जो उनके ऑथर्स थे उनसे वो रीडिंग कराते थे। और पता नहीं गुरुजी ने मुझे फिर से लाइट ऑफ डिविनिटी से जोड़ दिया उसी के थ्रू। और बहुत अच्छा लगता था, सबके सत्संग सुनते थे उनके मुंह से। और संगत जी कभी कभी शायद गुरुजी मुझे वो पढ़वाना चाहते थे और मेरी रेगुलर आदत डलवाना चाहते थे। उस टाइम शायद मुझे जरूरत थी, मुझे नहीं पता। बट कभी कभी ऐसे होता था कि मतलब मैं वो सत्संग ऐसे एट रैंडम बुक खोलती थी और सत्संग पढ़ती थी। और जो मैं सत्संग पढ़ती थी अगले दिन वही सत्संग मल्टी पे आ रहा होता था। और ऐसा काफी बारी हुआ, मतलब कम से कम 5-6 बारी तो मुझे याद है क्लियर, जब ऐसा हुआ। एंड अभी ये फिर से हुआ 2-3 दिन पहले। अभी क्योंकि फिर से लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग चल रही है, जो एक सत्संग अभी तूर अंकल का आ रहा था, उससे एक दिन पहले ही मुझे गुरुजी ने पढ़वाया और उसके अगले दिन वो मल्टी पे आ रहा था। एंड ये मतलब गुरुजी की कृपा है, ये मतलब ये तरीके हैं उनके हमें किसी चीज से जोड़ने के। और उसके क्योंकि लास्ट ईयर वो पढ़ के फिर मेरी आदत छूट गई और 2-3 महीने से मैं नहीं पढ़ पा रही थी। और उस दिन मैंने बहुत टाइम बाद वो किताब उठाई, तो उन्होंने मुझे ये याद दिलाया कि मतलब मैंने तुम्हें ये जोड़ा था और तुम ये छोड़ के बैठ गए हो। और मतलब ये गुरुजी की कृपा है कि वो ऐसे हमें मैसेजेस भेजते रहते हैं, अपनी डायरेक्शन भेजते रहते हैं और हमारा हाथ थाम के रखते हैं। एंड एक सत्संग और मैं बस लास्ट में शेयर करती हूँ, जो मतलब बहुत ही प्यारा है। एंड गुरुजी ने जब ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप शुरू हुआ, तो गुरुजी महाराज का आदेश था कि उनके वचन जो गुरुजी ने कहे अलग अलग संगत को, और उनसे इकट्ठे करके उसको हम कंपाइल करें। एंड गुरुजी ने मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की मतलब बख्शीश में, मैंने क्या ही कहूँ, क्योंकि शब्द तो इस चीज को कैप्चर कर ही नहीं सकते कि ये उन्होंने क्या मेहर करी मेरे पे इसी सेवा के थ्रू। क्योंकि सेवा तो वो हमारे लिए ही देते हैं ना, हमें जिस चीज की जरूरत होती है, जो उन्होंने सिखाना होता है, उसके लिए वो हमें सेवा दे देते हैं ताकि हम वो आराम से कर सकें। और जो चीज वो सिखा रहे हैं हम उसको ग्रहण कर सकें। और मतलब इस सेवा के थ्रू उन्होंने मुझे ये किताब, ये वचन, उनके अपने वचन जो उनके मुख से निकले हैं और संगत को उन्होंने कहे, और वो संगत ने मतलब इतनी सारी संगत ने अपने दिल खोल के, मतलब मैं तो जब पहली बारी वो देखे और पढ़े तो मुझे लगा कि मतलब इतने दिल खोल के संगत ने ये चीजें हमारे साथ शेयर करी हैं कि इतना प्यार और संगत का इतना प्यार कि वो चीजें ये शेयर कर रहे हैं हम सबसे कि गुरुजी ये कहते थे ऐसे करो। मतलब कोई उनके मन में ये भाव नहीं था कि हम चीजें ये छुपा लें और ये हम अपने के लिए रखें, जो वो वैर भाव होता है। मतलब उन्होंने मतलब मेरे ही छोटे से माइंड में ये चीज आई, क्योंकि शायद मेरे मन में ऐसा कुछ होता तो वो चीजें हमें वही दिखती है ना जो हमारे मन में होती हैं। तो वो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, इतने मतलब गुरुजी ने जैसे मुझे वो दिखा के ना वो चीजें मेरे मन में भी वो प्यार भर दिया कि मतलब ये चीजें इतनी अच्छी हैं कि हम ये संगत के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो कितना अच्छा हो, कितने लोगों का भला हो। और इतनी सारी चीजें हैं उसमें जो संगत ने बार बार बताई हैं, जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल करके बताई हैं। जैसे कि गुरुजी कहते थे सैर किया करो, वो कहते थे निंदा चुगली मत करो, ये सबसे बड़ा
सबसे बड़ा है जो चीज है जो तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा है और तुम्हारी ब्लेसिंग्स में बाधा है। पॉजिटिव सोचा करो। ये सब चीजें गुरुजी ने अपने वचनों में लिख के हमें बताई हैं। और मतलब इस किताब ने सच में मेरे दिमाग में, मुझे तो ऐसे ही लगता था कि मतलब ऐसे जैसे ना लाइटें एंटर हो रही हैं, जो जो एक बंद कमरे में जिसमें बहुत टाइम से जाले लटक रहे हैं, वो उसको खोल के वो उन्होंने साफ करा है और उसमें मतलब वो लाइट भर रहे हैं। और जब भी मैं किताब पढ़ती हूँ ये और उनके वचन पढ़ती हूँ, तो कोई नई चीज सामने आती है, कोई रिमाइंडर सामने आता है, कोई और मन पक्का होता है, कोई दृढ़ होता है किसी किसी तरफ। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और भूल चूक माफ संगत जी। और गुरुजी से यही अरदास की सब पॉजिटिव रहें, हमेशा हम सब चढ़ती कला में रहें और बस पॉजिटिव सोचें और आपस में और पूरी संसार को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहें। हम सबको और पूरे संसार को इस वक्त शायद इसकी बहुत ज़रूरत है। और हम आपकी आप हमारा हाथ थामे रखें और हम मतलब हम हमेशा ऐसे रहें कि आप खुश हो कि हम आपकी संगत है, मतलब आप वो खुशी मिले आपको कि हाँ ये मेरी संगत है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओवर टू यू वासन अंकल। धन धन गुरुजी महाराज। वेरी ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग बाय यू। गुरु परिवार की तरफ से आपके माता पिता जी की मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू मैं अंकल। मैं रेणु जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सात संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड आई हुई सारी संगत को बहुत बहुत प्यार भरा नमन। रुचिका सूद आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यारे सत्संग शेयर किए हैं और गुरु जी महाराज की इतनी सुंदर सुंदर वचन हमको बताइए कि गुरु जी महाराज हमारे लिए क्या बोलते थे, क्या करते थे। इतने सवालों के जवाब मिले हैं कि आप बता नहीं सकते। गुरुजी महाराज, एक आपने जो जो सेवा निभाई है गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरुजी महाराज की, उससे तो कितनी संगतों का भला है, वो हो रहा है, होता रहेगा। वो उसके लिए तो हम हर समय आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। सारी संगत आपके लिए आभारी है। और आपके पेरेंट्स को आपके एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। मैं ऑल देयर हार्ट्स कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। जस्ट सारी संगत की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको, आपके पेरेंट्स को। सेवा में करते हुए जो आपने बताया कि महाराज कैसे बोलते थे कि सिर्फ मेरे ध्यान में रहो। सेवा कर रहे हैं तो हम दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, वो हमसे नहीं रखना चाहिए। जो हमको सेवा मिली है हम उसमें रहें और मंत्र जाप करते रहें, तो हमारी हमको ब्लेसिंग भी मिलेगी और हम उसमें बहुत अच्छे से हम उसको कर पाएंगे। और बहुत एक छोटा सा मैसेज है लेकिन उसका इतना डीप मीनिंग है ना, कि जब हम बैठे होते हैं और हम भले सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान दूसरी तरफ है तो हमारा मन में आएगा ये ऐसे कर रहा है तो ये अच्छा नहीं है। तो कहीं से अंदर मन की निंदा स्टार्ट हो जाती है उसमें। तो वो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमको मन से भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे जब अभी कभी हम मंदिर में भी बैठे होते हैं या कहीं जाते हैं तो कोई बोलता है जैसे, तो कोई बोल रहा है कोई दीपक कर रहा है, कोई आरती कैसे कर रहा है, कोई कर रहा है, वो उनका भाव है। सही बात है, आपने एकदम अच्छी बात बोली कि वो उनका भाव है। वो उनको अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे सेवा करें। बट हम ये अगर सोचे कि नहीं गुरुजी महाराज ने तो ऐसा बोला है तो हमको ऐसा ही करना है, नहीं, गुरुजी महाराज ने तो बोला ना कि मन से मुझे याद करो। तुम, एक आंटी का जो सत्संग था कि तुम आंखें बंद करो, पामी आंटी का ये शायद, कि आंखें बंद करो और गद्दा बिछाओ, गुरुजी महाराज को विराजो, भोग करो। तो मन से जो अर्पण कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। तो आंखें बंद करके अगर हम सत्संग में बैठे हैं तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ना हमको कुछ दिखेगा और ना ही हम किसी की निंदा कर पाएंगे। और कैसे आपके परिवारजन को, आपके परिवारों, आपके भाई को, आपको ड्रीम दर्शन देके किसके कष्ट काटे गुरुजी महाराज वो ही जानते हैं। आपको गुरबानी से जोड़ा और कि पाठ से गुरबानी में इतना अमृत टपकता है, इतना अमृत टपकता है कि हम उसमें लीन हो जाते हैं। पाठ से आपके बहुत सवालों को जवाब मिलते हैं।
और जो आपकी मम्मी का मदर का सत्संग है कि गुरुजी महाराज जो घर, आपकी मदर के भी सत्संग सुने कि गुरुजी महाराज जो घर घर आपको ब्लेस किया था जिसमें टाइल्स गिर रही थी, तो गुरुजी महाराज हर जगह अपनी जगह खुद चुनते हैं। महाराज को पता है कि जैसे कि आपको ड्राइंग रूम में उन्होंने अपना वजह कि तुम जहाँ सारे दिन बैठे रहते हो वहीं पे मेरे को भी रखो। हम महाराज को एक अलग कमरे में रख देते हैं और हम उसमें सिर्फ दीपक करने चले जाते हैं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा कि हम बाहर बैठे होते हैं तो महाराज बोलते हैं जहां तुम बैठे हो वहीं पे मेरे साथ रखो, ताकि हम सारे दिन हमारे मन में कोई वैर भाव या कुछ भी गलत चीज आए तो महाराज को देख सकें और कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, तो एक लगता है कि हमको बताने वाला कोई हमारे सामने बैठा है। तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले हैं कि आपको आप कैसे हमको मतलब गुरुजी महाराज ने आप वॉक करनी चाहिए, तो छोटी छोटी चीजें बहुत छोटी है वॉक करना। हम सोचते हैं हम घर में भी इतना काम कर लेते हैं तो वॉक हो जाती है, बट स्पेशली हम अगर महाराज को याद करते हुए या अच्छे से वॉक करेंगे तो हमारे बहुत सारे कष्ट वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो सही बात है कि जब हम अपने लिए अगर हम छोटा सा दर्द भी सहन नहीं कर सकते, हमारे कट लग जाता है, तो हम सबकी अपनी अपनी सोच है, बट ये अच्छी बात है कि महाराज हम किसी को अगर मारते हुए देखेंगे तो नहीं खा पाएंगे। तो महाराज बोलते थे ना कि क्यों अपने शरीर को शमशान बनाना। तो एक वो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि हम सब जानते हैं, सबको पता है कि सब चीज ये सही है, लेकिन हम फिर भी फॉलो नहीं कर पाते। तो जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं तो हमको बार बार रिमाइंडर मिलता है कि नहीं हमको नहीं करना है। तो सत्संग की महिमा, तो महाराज ने इसीलिए सत्संग की महिमा निकाली है कि तुम सुनते रहोगे तो तुम्हारा अंदर अंतर्मन जागृत रहेगा, जिससे कि तुम मतलब रहोगे कि नहीं मेरी गलत है, ये क्लिक हो जाता है हमको अचानक, नहीं मैंने ये किया था तो ये गलत है। तो इतने अच्छे भाव से आपने इतने सिंपल से आपने समझा, और एक आप हंसते हंसते इतना प्यार लग रहा था ना कि आप इतने खुश होके सत्संग सुना रहे हो ना। तो आपकी आवाज में ही एक खनक आ रही थी कि मतलब इंसान कितना खुश है महाराज की बातें करते हुए, कितना अंदर से खुश है, वो आपकी आवाज में झलक रहा था। कि बहुत प्यारा कि गुरुजी, और एक शांत रहने वाली जो आपने बात बोली, बहुत प्यारा मैसेज है उसमें कि जब हम हमारा मन शांत होता है तो ही हम भगवान से जुड़ पाते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो वो बोलते हैं ना कि ज्यादा ट्रैफिक है अगर दिमाग में हमारे, तो हम नई चीज कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम शांत मन से भगवान से मिलते हैं जुड़ते हैं, तो जो हम रिसीव करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक हमको रिसीव हो जाता है। तो वो ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स हम शांत मन से अगर हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो वो सच में रिसीव होती है। और ये बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ, भले हम नेगेटिव वाइब्स भी देंगे या पॉजिटिव वाइब्स देंगे, क्योंकि यूनिवर्स सुनता है, वो वाइब्स हमारी यूनिवर्स में ही घूमती हैं। तो जो यूनिवर्स सुनता है तो वो वापस हमको लौट के आती है। तो अगर हम पॉजिटिव वाइब भेजेंगे तो जो पर्सन है वो हमारे पास खुश होता हुआ आएगा, और अगर नेगेटिव वाइब्स हैं तो वो भी हमको वापस नेगेटिव वाइब्स भेजेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हमको शांत रह के, और गुरुजी महाराज, और चिंता की बात जो आपने बोली कि चिंतन करो चिंता मत करो, सही बात है कि इंसान चिंता करते करते खुद को ही गला देता है, अंदर से खुद ही परेशान होता है, और सामने वाले को पता भी नहीं होता है कि हम चिंता कर रहे हैं, उसके लिए चिंता कर रहे हैं, हम उससे गुस्सा हैं, लेकिन कौन जलता है या कौन अंदर परेशान होता है, हम खुद। तो इससे अच्छा है कि हम जब परेशान हो तो शांत मन से महाराज का चिंतन करें, तो वो अपने आप ही सारी चिंताएं हमारी खत्म हो जाएगी। तो महाराज ने इतने प्यारे प्यारे संदेश दिए हैं, इतने प्यारे प्यारे कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमको एक छोटी सी लाइन में महाराज कितना प्यार बरसा देते हैं। तो जय गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बुरा। अब मैंने देखा है कि रूपा सुद आंटी भी ज्वाइन है, तो वासन अंकल आप प्लीज रूपा सुद आंटी को भी बुलाइए, हम उनको सब जने मिलके बधाई दें। अम, आंटी, जय गुरु जी। थैंक जी यू जय सो गुरु जी। प्यारे से प्यार से समझाया सब हमें। और मम्मी ना शायद किसी सत्संग के लिए गए हैं, तो ओके। आई एम श्योर कि वो हैं ऑनलाइन। वो बस अभी ओके। 12:30 था उनका, तो वो शायद उधर गए हुए जी हैं। कोई बात नहीं, बट हमारी तरफ से सारे मल्टीलिंगल ग्लोबल परिवार की तरफ से आपके पेरेंट्स को बहुत 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 प्यार भरी बधाई। हमारी तरफ से एक बिग हग आंटी और अंकल को। गुरु परिवार हर समय सबके सबके लिए बहुत बहुत प्यार। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं ना कि एक परिवार को जोड़ के रखा है, तो परिवार तो कितना प्यार बरसाता है, आपके आवाज से ही लग रहा था, इतना प्यारा
रुचिका आंटी सच्ची बोल रहे हो, आपको देखा नहीं है बट ऐसा लग रहा है ना कि एक स्माइलिंग फेस जो एक चल रहा है, आप सत्संग कर रहे हो। बहुत बहुत प्यारा सत्संग, आपकी आवाज में बहुत प्यार था। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच रुचिका आंटी। ओवर टू यू वासन थैंक अंकल। सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिखा जी कुछ बोलना चाहती हैं? ओवर टू यू शिखा जी। जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी मल्टीलिंगुअल के सारे टीम मेंबर्स को। आंटी बहुत बहुत थैंक यू कि गुरु जी ने मुझे बहुत पुराना एक मेरा सत्संग आज फिर से ब्लेस किया आपके थ्रू। आंटी जब आपने जिम वाला चीज बताया था ना, तो मुझे भी बहुत ये था जब मैं चंडीगढ़ में हुआ करती थी। आज से 15 साल पहले की बात है। और मैं अक्सर जिम जाती थी, मेरा वेट भी अच्छे से कम होने लगा था। और मुझे अच्छा लगता था क्योंकि हमारे हस्बैंड के कलीग्स कहते थे कि तुम भी जाया करो। और मैं जाती थी। और उसके बाद मेरा इतना ज्यादा तबीयत खराब हुआ आंटी कि मेरा ब्लड डिसेंट्री प्लस हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया। और मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम उसके बाद हुई थी। और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके लिए जिम नहीं है। द सेम वर्ड जो आपने बोला उस वक्त, जो डॉक्टर ने बोला था, और उस डॉक्टर का नाम था गुरप्रीत कौर। और आई थिंक कि आज गुरुजी ने कहा कि ओ मैं ही था। और उन्होंने उसके बाद मुझे कहा था कि आपके लिए सिर्फ वॉक है, भूल के भी कभी जिम मत जाना। और शुक्राना गुरु जी का कि वो कहते हैं ना कि बाद विच पता चलेगा कि तेनों मैंने की ब्लेस कितना। तो आप लोगों के थ्रू वो हमें बताते हैं कि देख, जो मैंने पहले कर दिया है वो अब तेरे साथ कर रहा हूँ। बस मुझे यही कहना था। सो अनंतम शुक्राना मेरे स्वामी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। ओवर टू यू वसन अंकल। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आप सबका गुरु परिवार की तरफ से बहुत आभार। अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय अनंतम गुरु जी। अनंतम जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सच्ची जय सदा गुरु जी। सहाय शुक्राना गुरु जी। नमस्कार चरण गुरु में जी। रखो। सदा सवालों के जवाब देने के एनिवर्सरी टू योर लिए पेरेंट्स मेरी गलतियों को माफ जी। करना मेरे दादा। शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। थैंक यू गुरु। प्यार थैंक दो। यू वासन जय गुरु अंकल। जी। अनंतम सब आपसे शुक्राना। जुड़े रहे। आज्ञा गुरु महाराज। ओम नमः जय शिवाय। गुरु। सिद्धि सदा साई। आप ओम जय नमः गुरु जी। शिवाय। गुरु